दोस्तों, क्या आप सच में 2022 में सरकारी जॉब लेना चाहते हैं या फिर सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? तो मैं आपके लिए कुछ जो बिल्कुल ही जर की बातें हैं, जो बच्चे भूल कर बैठते हैं, जिनके कारण उनका आने वाले 10 सालों में जॉब आपको लग जाए तो भी, ना लगे तो भी आपके गलत डिसीजन की वजह से आपको पछतावा होता है। तो आज मैं उसी 10 पॉइंट को, या फिर हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा या इससे कुछ कम पॉइंट को मैं आपको गिनती करवाऊंगा, जिसे आप गौर से सुने और इसके ऊपर सोचें। उसके बाद अपनी विवेक के साथ उसके ऊपर आप अप्लाई करें। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि मैं आपको जो कह रहा हूँ आप सेम वैसा ही करें। मेरे कहे गए बातों के ऊपर आप खुद से सोचें, फिर आप अपने अनुसार आप डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब बच्चे 10th पास करते हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमता जो है सिर्फ किताबों में होती हैं कि साइंस में क्या पढ़ा, उसके बाद सोशल साइंस में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, मैथ में क्या पढ़ा, हमें कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, जब 12th पास आउट होते हैं फिर भी हमारे पास समाज की, दुनिया की उतनी नॉलेज नहीं होती है जितने की होनी चाहिए, जिस कारण से हमारे डिसीजन गलत नहीं होंगे। उस टाइम भी हम लोग जो है सिर्फ किताबी बातों में रहते हैं कि हमें 80% आ जाए, 90% आ जाए। जो बच्चे सोचते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, वो भी सोचते हैं कि 80% 90% आ जाए ताकि हमारे आने वाले जो हैं अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो पाए, मैं जेईई मेन में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकूं, जिस कारण से हमें आईआईटी और एनआईटी जैसे अच्छे संस्थानों में मेरा एडमिशन हो जाए, मैं नीट क्वालिफाई कर जाऊं, जिस कारण से हमें अच्छे से एमबीबीएस कॉलेज में हमारी एडमिशन हो जाए, मैं एमबीबीएस करने चला जाऊं। तो ये सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके अलावे भी जब आप 10th में पढ़ रहे होते हैं या 12th में पढ़ रहे होते हैं तो क्या आप देखते हैं आपके साथ जितने बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, क्या सभी डॉक्टर या इंजीनियर बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां बच्चे जाते हैं, यानी सरकारी जॉब में वो अप्लाई करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। अब मैं बता रहा हूं गलती क्या होता है बच्चों से, क्योंकि 10th और 12th पास करने के बाद उनकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं होती है कि वो समझ पाए कि हमें किस क्षेत्र में तैयारी करना है। वो दो चीज़ों को लेकर के चल पड़ते हैं, या तो घर वालों ने उन्हें बोल दिया हो कि बाबू तुम एसएससी का तैयारी कर लो, तुम रेलवे का तैयारी कर लो, या तुम बैंकिंग का तैयारी कर लो, तो ठीक है पिताजी, वो करने में भिड़ जाते हैं। या फिर उनके आस पड़ोस में किन्हीं का जॉब लगा हो बैंकिंग में या रेलवे में या एसएससी में, या फिर किसी और चीज़ों में, कोई अच्छी सी कंपनी में, तो वो उस भैया को, वो इस दीदी को देख करके फॉलो करने लगते हैं कि फलाने भैया ने तो इन चीज़ों में जॉब करना है तो मुझे भी उसी में जाना है। जबकि उसके पीछे ना जाने कितने मेहनत उनके भैया ने किया है, उनकी परिवार की स्थिति क्या थी वो नहीं देखते हैं। बस ख्वाब देखा जो सामने दिख रहा है, बस डिसाइड कर लिया कि हमें भी वही करना है और वो करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद 100% तो श्योर नहीं है कि आप सक्सेस हो ही जाते हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि आपकी मनोदशा, आपकी क्षमता हर एक इंसान में बराबर ही होती है, लेकिन आपने जिस तरह से आपने 10th 12th पास आउट किया है, कितनी आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित हुई है, ये आप औरों की तुलना में ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जितना किया हम यह कर सकते हैं। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा और उनसे अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल समाज में ज़्यादा चल रहा है कॉपी, यानी जैसे दूसरों को देखा वैसे अपने को खुद को करने में भिड़ गए, लेकिन अपने को कभी आंका नहीं, और कभी इस चीज़ को कोई बताने वाला भी नहीं होता है। जिसके घर में बड़े भाई या बहन होते हैं तो शायद वो गाइडलाइन करते हैं, लेकिन उसी में से कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
यदि वो सही गाइडलाइन को मान लेते हैं और उस पर खड़े उतरते हैं तो वो अच्छा भी कर जाते होंगे। आप देखते होंगे किसी किसी घर में 3 या 4 भाई बहन हैं, देखते होंगे कि वो चारों के चारों सक्सेसफुल हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई बैंक में है तो कोई किसी चीज़ में है, यानी वो चारों को चारों जॉब में है। लेकिन किसी किसी घर में देखते होंगे कि एक भाई यदि जॉब में है तो दूसरा उसी जगह दुकान खोल के बैठ गया, तीसरा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, फिर उसमें से चौथा कोई है कि वो तो कोई और अच्छे पद पे चला गया हो, उसका तो और कोई अच्छा सा मतलब जो है सरकारी में मानिए जॉब हो गया हो, या इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो गया हो। यानी सबकी बौद्धिक क्षमता इतनी सी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता की विकास कब होती है, समय बीत जाने के बाद होती है या समय रहते हो जाती है, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। तो जिस टाइम आप 10th 12th या ग्रेजुएशन पास करते हैं, पहला चीज़ आप ध्यान रखें, ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि दूसरों को देख करके कॉपी करना कि उन्होंने अच्छा किया है तो मैं भी उनके तरह अच्छा करूं, ये गलत नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि डीपली जानकारी लेनी है कि अगर आपके बगल वाले ने बैंकिंग में कम्पीट किया है तो आपके उसके बैक साइड में जा कर के ये भी पता करना होगा कि उन्होंने कितने साल की तैयारियां किए हैं, कितना घंटा उन्होंने पढ़ा है, तब जाके उन्हें बैंकिंग में जाके जॉब मिली है, तब जाके आज आप उन्हें देख रहे हैं कि वो 4 चक्के गाड़ी में घूम रहे हैं। सिर्फ ये ना देख लें कि आज वो बैंकिंग में कम्पीट करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, ये बहुत ही कड़वा है। हो सकता है उनके माता पिता उतने सक्षम होंगे कि वो बैंकिंग पास करने में वो 6 साल लगाए होंगे, वो 6 साल तैयारी किए होंगे, तब जाके कहीं आज उनकी बैंकिंग उनसे कम्पीट हुई हो, आज वो बैंकिंग के जॉब में चले गए हो, उनकी अच्छी सैलरी हो, उनका लाइफ स्टाइल बहुत मस्त हो, 4 चक्के गाड़ी में वो घूमते हो, और उनके फैमिली कंडीशन ऐसे होंगे कि उन्हें 6 साल पढ़ने का मौका दिया गया होगा। 6 साल उनके पढ़ाई में जो भी खर्च लगे होंगे उनके परिवार वालों ने उन्हें दिया होगा, तब जाके उन्होंने तैयारी की और वो आज जॉब कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है और आप जब आगे तैयारी की सोच रहे हो तो क्या आपने सोचा है कि आपके परिवार की क्या स्थिति है, आपके ऊपर क्या जिम्मेवारी है, आपको किस तरह की जॉब करनी चाहिए ताकि आप परिवार को सपोर्ट कर सको? ये आपको सोचना होगा, क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि ये ज़माना जो अभी चल रहा है ये अर्थ का युग है। जिसके पास अर्थ है, यानी जिसके पास पैसे हैं, उसके पास ये दुनिया में सब कुछ है, और जिसके पास पैसे नहीं हैं उनके पास दुनिया में कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। ये कड़वा सच है। अब इसमें आप बहुत सारे फिलोसफी लगा सकते हो, लेकिन हमें उस फिलोसफी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें ये ट्रूथ, जिन्हें ये सच्चाई का एहसास हो जाएगा, वो इसमें कोई फिलोसफी नहीं लगाएंगे और इस चीज़ को समझ करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको इन सारी टॉपिक का, इन सारे चीज़ों का जीता जागता उदाहरण इंटरव्यू के तौर पे मैं आपको वैसे वैसे लोगों से मिलवाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, जो अपनी लाइफ की जर्नी बताएंगे आपको अपनी जुबानी कि उन्होंने कितना साल तैयारी किया, तब जाके आज वो पोस्ट पे हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति से भी मिलवाऊंगा कि किन किन कारणों से उनका जॉब छूटता रहा, वो साल दर साल उनका समय बीतता रहा और वो तैयारी में लगे ही रहे। तो इसलिए दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपकी फैमिली की कंडीशन क्या है, आपकी फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। उसके बाद दूसरा डिसीजन आपको ये लेना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अगले लोगों ने मेहनत किया है आप उतना कर सको, या हो सकता है आप उससे ज़्यादा भी कर सको। तो दोस्तों आपको ये भी आंकना होगा कि फलाने लोगों ने यदि बैंकिंग की तैयारी में यदि रोज दिन 8 से 12 घंटा की पढ़ाई किए हैं, तो आपको अपने क्षमता को भी मापना होगा कि क्या हम 12 घंटा पढ़ सकते हैं, क्या हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं। यदि नहीं तो उस क्षेत्र में आप नहीं जाइए। अब कुछ लोगों का यहाँ पे फिलॉसफी होगा कि क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, जहाँ जॉब की बात हो, जिंदगी की बात हो, तो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। यदि ऐसी बात रहती तो आज हर एक आदमी जो है ना जॉब में रहता, वो घूम नहीं रहा होता। क्योंकि हर एक आदमी जब तैयारी शुरू करता है
तो उसी डेडिकेशन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ अभी आप सोच रहे हैं कि हमें फलानी चीज़ों की तैयारी करनी है, बिना अपनी क्षमता को जांच किए हुए, क्योंकि अब का समय वो है मेरे दोस्त कि करने वाले लोग जीवन में कुछ ऐसे काम 2 साल में कर जाते हैं कि वो काम आप जिंदगी भर भी करोगे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि कुछ लोग ऐसे काम जिंदगी में 1 से 2 साल में कर जाते हैं कि जो काम आप पूरी जिंदगी भी लगा दो तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ये करामात होती कब है दोस्तों? ये करामात होती तब है जब आप अपनी ओरिजिनल क्षमता को पहचान सकते हो और आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हो। इस संसार के साथ, इस दुनिया के साथ अपनी बुद्धि को एक्सप्लोर कर सकते हो, तब आप वैसे काम कर सकते हो। यदि आप कॉपी कैट बनोगे आने वाले इस समय में, तो फिर आपकी लाइफ घिसी पिटी सी रह जाएगी। बस आप रेंगते रह जाओगे एक दूसरे के पीछे, आप आगे उतना नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए दोस्तों, मैंने 2 पॉइंट अभी तक बताए हैं आपको कि परिवार की स्थिति को पहले देखिए, अपने घर में परखिए कि आपके गार्जियन आपको कितने सालों तक पढ़ा सकते हैं। फिर आप जिस एजुकेशन में जा रहे हैं वहाँ देखिए कि कितना टाइम आपको देना लग सकता है और क्या आपके पास क्षमता है, क्या आप उस कंपटीशन को एक सर्टेन टाइम लेके चलिए। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि किसी कंपटीशन की तैयारी में भिड़े 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब यदि आप इस ज़माने में, इस डिजिटल युग में, इतना फास्ट युग में यदि आप उसी पुराने पैटर्न तरीकों से आप तैयारी करते हैं और लगे रहते हैं, तो आपको क्या पता, जब तक आपकी जॉब लगेगी तब तक दुनिया कहीं और की जगह कहीं और पहुंच गई रही होगी और उस समय आप पछताओगे। जॉब मिल जाने के बाद भी आप सोचोगे कि काश मैं किसी और क्षेत्र में गया होता तो मैं शायद आज इससे ज़्यादा तरक्की कर पाता। तो दोस्तों, आपको ये क्षमता पहचानने की बहुत ही ज़रूरत है। तो 2 चीज़ें आपने समझ गए हैं। अब जब आप डिफाइन कर लें कि हमारे परिवार वाले इतने साल तक पढ़ा सकते हैं और हमारी पढ़ाई में इतने साल लगेंगे और मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, फिर आप आती है अब एजुकेशनल की बातें कि अब कहाँ से मैं पढ़ाई शुरू करूँ। यानी उस चीज़ों की तैयारी करने के लिए, चाहे सरकारी जॉब की जब बात आए तो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या आईएएस हो, या दरोगा हो, या आपका नेवी का हो, यानी जो भी चीज़ की तैयारी करना हो, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। आप जिस होम टाउन में रह रहे हो, क्या आप गांव में रह रहे हो, या शहर में रह रहे हो, या राजधानी में रह रहे हो, या शहर दिल्ली में रह रहे हो, यानी आप जिस जगह से हो वहाँ से आपको कहाँ पे आप जाओगे तो आप जो कोर्स करना चाहते हो, आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हो, जिसकी अच्छी तैयारी हो सकती है, फिर आप वो डिसाइड करो। फिर अच्छे संस्थान का डिसाइड करो, उसके बाद आप तैयारी करो। एक लेकिन टाइम बिल्कुल फिक्स कर लो मेरे दोस्त कि हमें इन चीज़ों की तैयारी करनी है, तो हमें इतने साल का टाइम टारगेट लेकर के चलना है कि इतने दिन में हमें ये अचीव कर लेना है एनी हाउ। और दूसरा, किस्मत और समय को कोई नहीं देखाया है मेरे दोस्त कि आगे क्या होगा, ये कोई नहीं देखाया है। इसलिए अपना दूसरा बैकअप प्लान भी तैयार करके रखो यदि आगे के दिनों में आपको तरक्की करनी है तो। और लोगों के साथ समस्या यही होती है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी में लग जाते हैं, यदि आपको आपके मन के मुताबिक यदि सफलता नहीं मिलती है और आपके पास बैकअप का प्लान नहीं होता है, यदि आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, आपने जिस चीज़ की तैयारी की, हो सकता है खुदा न खास्ते आपका 1 नंबर से छूट गया हो और आपका समय भी 4 साल 5 साल उसमें लग गया हो, तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं। और डिप्रेस भी ऐसे होते हैं कि आप फिर लाइफ में आगे 2 साल बढ़ने के बजाय 2 साल पीछे हो जाते हैं। आप उस सोच के चक्कर में आपका 2 साल और निकल जाता है कि इतने साल तो मैंने गंवा दिए, अब आगे क्या करूं। वो सोचने में 2 साल आपका बीत जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, आप बैकअप प्लान भी तैयार रखो, बिल्कुल कैलकुलेटिव माइंड के हिसाब से, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल तरीके से आप चलो ज़िंदगी को। फिर जाके देखो कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी और कभी आप फेल्योर नहीं होंगे।
आप जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपने किसी चीज़ का टारगेट लिया है 2 साल में कंप्लीट करना है। हुआ तो हुआ, नहीं तो बैकअप प्लान अगला है कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये करता। आप देखते होंगे बड़े बड़े राजनेता का या बड़े बड़े अभिनेता का या बड़े बड़े सिंगर का जब इंटरव्यू लिया जाता है, यानी जो भी बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनसे लास्ट में एक चीज़ और पूछा जाता है कि आज आप ये नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, तो उनके पास उनका जवाब होता है। तो दोस्तों, आपके पास भी वो जवाब होना चाहिए कि यदि मैं इतने दिन में इस गोल को अचीव ना कर पाऊँ, मानो कि आपने 2 साल लेके रखा है, 2 साल में आपसे नहीं हो पाया, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इंस्टेंट उस चीज़ को छोड़ो और निकल जाओ। यदि आपको लग रहा है कि हार्डली मैं 1 साल और दे सकता हूँ तो मैं पक्का क्रैक कर जाऊँगा उस एग्ज़ाम को, तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए और बेशक तैयारी कीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन उसके बाद का भी बैकअप आप तैयार रखिए, ताकि आपका समय वेस्टेज ना हो और आपके दिमाग में कचरा नहीं आए डिप्रेशन नाम का। आप बिल्कुल बिंदास लाइफ को जीते रहिए कि मैंने जी तोड़ मेहनत किया, इतने दिनों में ये करेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छे जॉब में चला जाऊंगा, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या जो भी क्षेत्र हो। और यदि नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बैकअप प्लान तैयार है। मैं इस क्षेत्र में नहीं तो मैं इस क्षेत्र में जा सकता हूँ, और आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसकी आगे की वीडियो में इसका पार्ट 3 लाऊंगा, फिर अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।